So guys, today we are going to discuss the next part of classical concept. Classical concept का next part अब आज अपन discuss करने जा रहे हैं। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये प्रोसेस कभी भी अकेली नहीं होगी। मतलब जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन होगा ही। मींस अपन ये कह सकते हैं कि द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मींस जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन होगा और जहां रिडक्शन होगा वहां ऑक्सीडेशन जरूर होगा। कभी भी ये रिएक्शंस अकेले नहीं होती हैं। मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज हैपन साइड बाई साइड। तो कुछ अपन रिएक्शंस के बारे में जानेंगे जिससे कि अपन को पता चल सके कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन। मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ ही होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले समय में इस तरह के वीडियो मिलते रहें। तो अपन यहाँ क्लासिकल कंसेप्ट से ही बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ कैसे होता है। जैसे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे देखना आप। फर्स्ट एग्जांपल H2 प्लस O2, ये यहाँ क्या बना 2H2O। ये कोई रिएक्शन है। अब यहां देखो आप, इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है किसमें, H2 में, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को इसमें क्या बोल दिया मैंने, ऑक्सीडेशन। और यहां क्या हो रहा है बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया आपके रिडक्शन। मींस कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ होंगी, कभी भी अलग नहीं होंगी। और दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल लें अपन, H2S प्लस Br2। इस रिएक्शन को आप देखना, 2HBr एंड S। अब इधर देखो, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुई है। यहां क्या लिखूंगा मैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और यहां क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से क्या बना, आपके सल्फर बन रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है, और इधर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या है आपका रिडक्शन। फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मींस इन दोनों रिएक्शन से अपन को पता चल रहा है कि द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज ऑलवेज टेक साइड बाय साइड, हमेशा साइड बाय साइड ही होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों अपन नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी जल्दी। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट की। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट या मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या बताता है बच्चों अपन को, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ये बताता है, उसने भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट देखो, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑक्सीडेशन को कैसे करेंगे। तो नंबर 1 अपन ऑक्सीडेशन के बारे में ही बात करेंगे। ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और मॉलिक्यूल कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना हमेशा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट।
के हिसाब से। जैसे सोडियम है, ये क्या बना आपके Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहां सोडियम से सोडियम आयन का बनना क्या है, ऑक्सीडेशन है। इसी तरह से और दूसरा लिख सकते हैं एग्जाम्पल अपन, सेकंड एग्जाम्पल है Fe2 प्लस है फेरस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और अपन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो ये क्या बना Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो फेरस से फेरिक बन रहा है, ये भी आपके क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है। इसके अलावा जैसे अपन बात करें, इन दोनों एग्जांपल्स में अपन को पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लूज बाई एनी एटम और स्पीसीज। इसको अपन क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन को डी इलेक्ट्रोनेशन, डी माने रिमूवल और इलेक्ट्रोनेशन मीन्स डी इलेक्ट्रोनेशन भी बोल सकते हैं। डी मीन्स रिमूवल होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना किसी एटम या स्पीसीज में से हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसके बाद सेकंड अपन जैसे बात करें रिडक्शन की, रिडक्शन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, तो रिडक्शन क्या होगा बच्चों, रिडक्शन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम और मॉलिक्यूल, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, उसको मैं क्या बोलूंगा, रिडक्शन बोलूंगा। जैसे Cl है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो Cl नेगेटिव, यहाँ इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है क्लोरीन में तो क्लोराइड आयन बन रहा है, ये आपके क्या है, रिडक्शन है। ठीक है। इसके अलावा अपन और जैसे बात कर सकते हैं, SN4 प्लस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन में ऐड कर दूं तो ये क्या हो गया, SN2 प्लस। मीन्स कहने का मतलब ये है किसी एटम या स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो उसको मैं बोलता हूं रिडक्शन अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। सो अकॉर्डिंग टू electronic concept, the reduction is the process in which electrons are added in any atom or molecule. So reduction is the process of electronation. Oxidation क्या था, de-electronation था, और reduction क्या है, electronation। अब बच्चों बात आती है सबसे लास्ट में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चलता रहे। ठीक है। इसके बाद जैसे बात आती है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स से पहले अपन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जानेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, oxidizing and reducing agent according to इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से बच्चों चेक करते रहना, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे जानेंगे। एक रिएक्शन लिखता हूं मैं यहाँ पे, देखो 2Na प्लस F2, इससे बनेगा क्या, सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब यहाँ सोडियम जो है क्या कर रहा है, रिमूव हो रहे हैं, किससे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है।
और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपको रिडक्शन हो रहा है। अब इसी रिएक्शन से अपन बता देंगे कि कौन मेरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कौन मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी कि देखना आप, द स्पीसीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन और रिमूव इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज टर्म्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। मींस जिस स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज होंगे, उसको मैं हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट बोलूंगा। मींस एनी स्पीसीज which lose electron or donate electron is always called reducing agent, and any species which get electron is called oxidizing agent। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि according to electronic concept, any species which lose electron is always works as a reducing agent, and any species which get electron is always works as a oxidizing agent। means जो species remove करेगी इलेक्ट्रॉन को या डोनेट करेगी वो हमेशा reducing agent कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। अब बात आती है रिडॉक्स रिएक्शन की। देखो लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, रिडॉक्स। REDOX basically it is made up of two words, red for reduction, ox for oxidation। दो शब्दों से मिलकर बना है। RED स्टैंड फॉर रिडक्शन, ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। अब इसको अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स पार्ट साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। मीन्स वो रिएक्शन जिनमें एक के बाद पहले ऑक्सीडेशन हो फिर रिडक्शन हो, उस तरह की जो रिएक्शंस होंगी उनको मैं क्या बोलूंगा, रिडॉक्स रिएक्शन बोलूंगा। दोबारा डिफाइन कर देता हूं, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स पार्ट साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, 2Mg प्लस O2 2MgO, यहाँ ये रिडॉक्स रिएक्शन है। इसका मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, लूज करेगी इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मीन्स द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स पार्ट साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। और देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है, जैसे Zn प्लस CuSO4, ये सारी क्या होंगी आपकी, रिडॉक्स ही होंगी। ZnSO4 प्लस Cu, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो बच्चों अपन पूरा कंसेप्ट अपन ने यहाँ पे डिस्क्राइब कर लिया है। बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आपकी क्लास से बियॉन्ड है। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।